नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज 276 दिनों से प्रदर्शन जो है वो यहाँ कर रहे हैं। रिलीफ ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हूँ और 276 दिन का जो लंबा दौर लंबा प्रदर्शन जो है वो यहाँ चल रहा है। उपराज्यपाल साहब मिलते हैं लेकिन मिलने के बाद कोई फायदा नहीं। यहाँ विपक्ष के नेता जब राहुल गांधी आए थे, कश्मीरी पंतों से मिलकर गए, थोड़ी बहुत जो राहत थी इनको ऐसा लगा मिलेगी, लेकिन उस राहत पर उपराज्यपाल साहब जब इनसे मिले तो ऐसा लगा पानी फिरता हुआ नजर आया। आखिर हुआ क्या, किस तरह से उस चीज का फायदा इनको हुआ या उस चीज का इनको नुकसान हुआ, इनसे पता करता हूँ। 276 दिन का लंबा समय हो गया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी आपके कुछ डेलीगेशन से मिले, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की बात भी की। उस प्रेशर के बाद उपराज्यपाल साहब आपसे मिलने आए, क्या फायदा हुआ उसका? देखिए, अभी जमीनी सतह पर कोई भी किसी प्रकार का फायदा नजर नहीं आ रहा है और मैं यही फायदे की बात तो नहीं कहूँ, मैं कहूँ न्याय कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज भी इतने 276 दिनों के बाद भी आज न्याय से वंचित है कश्मीरी पंडित समाज का युवा, जो अपने हक की बात करता है, जो बात करता है भारत के संविधान की, जो भारत के नागरिकों के हक की बात करता है, जो उनको संविधान जो उनको अधिकार देता है उनकी बात करता है, जिनका संपूर्ण रूप से हनन हो रहा है। इसके खुले एग्जाम्पल आपको देखने के मिलेंगे जो आजकल भी हम सहे जा रहे हैं। चाहे हमारे जीवन का अधिकार हो, चाहे काम करने के स्थान पर सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे अपने समाज में अपने घर बार का पालन पोषण करने की जो व्यवस्था है, जो डिपेंडेंट है पूरी फैमिली आपके सैलरीज पे, उन्हें बंद कर पूरे कैसे प्रताड़ना की जा रही है पूरे परिवारों की, इसके कई उदाहरण आपके सामने हैं। तो मैं ये कहूंगा कि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। जब उपराज्यपाल साहब आपसे मिले तो आपने ये बात नहीं की कि उनका तो वो इसी चीज पर अटल है कि जब तक आप जॉब पे नहीं जाएंगे सैलरी नहीं छोड़ी जाएगी। क्या इस चीज से कोई फायदा? देखिए, जब विपक्ष के बड़े नेता ने बात की, दिल्ली में जाके चिट्ठी लिखी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को, उस चीज का भी असर नहीं हुआ इनको, या लग रहा है कि तानाशाही है? देखिए, ये फेक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ये काम नहीं करना चाहते, काम करेंगे तो ही सेवाएं देंगे। आप कोविड काल की बात करें, 370 हटा, एक साल पूरा बंद रखा, क्या हमने तब सेवाएं नहीं दी? तब उन सब एम्प्लॉयज की सैलरीज भी निकली है, हर कोई काम सरकारी काम बराबर टाइम पे हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप किसी काम करने का एक ही जरिया है। आप नहीं लग रहा है जो 370 में सैलरी दी है वो अब बंद करके पूरा कर रही हैं लोग। इनको फिर उनका भी आकलन करना चाहिए कि उस प्रकार से भी जो काम किया गया, और पूरे कोविड काल में भी आप देखिए हर किसी का एक न्याय प्रणाली जो व्यवस्था चली है बहुत इफेक्टिव तरीके से चली, और आज भी हम काम करने के लिए तत्पर है। और जिस प्रकार की एफिकेसी हमने शो की वो अपने आप में मिसाल है। कई उदाहरण है, जिस राहुल भट्ट की शहादत को देखिए, उसे सम्मानित किया गया था एक हफ्ता पहले सबसे सर्वोच्च तरीके से काम करने के लिए, और उसके बावजूद अगर आज कहीं एक व्यवस्था एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रही है समाज में कि ये काम नहीं करना चाहते, केवल वेतन चाहते हैं, तो ये से हम सरे से निकालते हैं। ये चीजें कौन कह रहा है? ये चीजें ये किसने कही? ये चीजें देखिए, आप एलजी साहब का जो वक्तव्य है कि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सैलरीज नहीं मिलेगी, तो हम उसी पर कहते हैं ये फेक नैरेटिव है। हम काम भी करना चाहते हैं लेकिन सुरक्षा के साथ काम करना चाहते हैं, सम्मान के साथ काम करना चाहते हैं, और भारत का संविधान ही हमें अधिकार देता है कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए, ये बताने के लिए कि शक्ति ही सही है। ये ऐसा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जो यहाँ जम्मू कश्मीर की व्यवस्था है। जब एक देश एक निशान इन्होंने बनाया, हमें एक तिरंगे के नीचे रहने का हक दिया, तो उस तिरंगे के नीचे सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रही सरकार? ये सरकार की विफलता है, और अगर कोई भी आवाज इसके लिए उठाता है कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करी है, तो किसी अपने पॉलिटिकल मोटिव से बात करें। राहुल गांधी जी ने एक बात कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। आज जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई विशेष समाज के अपने लोगों के अधिकार की बात करता है, हम उस बात का समर्थन करते हैं। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारा समाज के साथ संबंध है, और उस समाज में जो भी सही बात करेगा उसका हम समर्थन करते हैं और हम उसके साथ चलने को तैयार हैं। देखिए, समाज में कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ये लोग तो 276 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझती हुई नजर नहीं आ रही। अगर समझती तो इनके साथ होती,
चलिए इनके साथ मिल भी लेती, बात भी की, लेकिन अपने अड़ियल रवैये पर वहीं पर जब तक आप जॉब नहीं करेंगे, जब तक नौकरी पे नहीं जाएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी। ये नया जम्मू कश्मीर है, क्योंकि इस तरह के जो अड़ियल रवैये थे वो यहाँ पहले देखने को नहीं मिलते थे। फलती फूलती स्टेट को यूटी बनाया, यूटी बनाने के बाद यहाँ पर एक हिटलर शाही बोलूं तो ज्यादा बेटर है, हिटलर शाही जो है वहां पर चलाई जा रही है। चलिए इनसे भी बात करता हूँ। 276 दिन काफी लंबा समय, अब सैलरीज नहीं आ रही, घर परिवार परेशान है, आप एक सरकारी मुलाजिम थे, आप भी कहीं ना कहीं कर्जे में डूबते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज। देखिए, जान बचाने के लिए हम हर कोई प्रयास करेंगे, चाहे हम अभी और 4 महीने सैलरी या वेतन बंद करेंगे, हम वो बर्दाश्त करने को तैयार है। अपनी इनको ये समझ आना चाहिए, जो एम्प्लॉय जिसका अगर 1 महीना भी उधर उधर सैलरी के बगैर होता है तो उसकी पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वो घर में माँ बाप, बूढ़े माँ बाप का दवाई का खर्चा हो, या दिनचर्या में जो खर्चा लगता है, अगर 1 महीना भी उधर उधर हो जाए तो वो बिगड़ जाती है। कहीं ना कहीं हम भी तत्पर होते हैं कि हम जल्द से जल्द अपना वेतन प्राप्त करें, लेकिन ये एक व्यवस्था है, मजबूरी है, जान बचाने की मजबूरी है। हम इनसे जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तभी देखिए 9 महीने से अगर हम बैठे हैं बिना सैलरी के, ये खुद ही दर्शाता है कि हम कितने सीरियस है इस चीज को लेके कि हमें अपनी जान बचानी है। एक चीज पूछूंगा आपसे, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जब कश्मीर गए, उनके एक दिन के लिए सुरक्षा में चूक हुई और उसके बाद इतनी सुरक्षा दी गई कि उन्होंने पूरी रैली कंप्लीट कर ली। अगर उनके लिए सुरक्षा कर्मचारी है तो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के लिए क्यों नहीं? तब कहां चले जाते हैं? देखिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, जितने इन्होंने हम पे ऑपरेशन और हरासमेंट के जो ऑर्डर निकाले, जो ये बात नहीं मानते हैं, अगर अच्छा होता ये टेबल पे बैठ के इन्हीं चीजों को डिस्कस करते, जो ये आए दिन थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं, आए दिन हमें टारगेट बनाया जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, चाहे या ऑफिस में हरासमेंट हो, हमारे लोग जो गए हैं, तो अगर ये उन चीजों पे गंभीरता से देखते, मुझे लगता है आज ये 9 महीने हमें नहीं लगे होते कि यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे होते। यहाँ पे भी बहुत सी ऐसे स्कूल्स है, बहुत सी ऐसी ऑप्शंस है जहाँ पर आपको सेट किया जा सकता है, लेकिन आप 9 महीने से यहाँ बैठे हैं रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के नीचे, जबकि वो आते जाते आपको देखते हैं, उनके पास से ही ये जॉब्स निकलती हैं। अगर ये चाहते ये भी तो कुछ कर सकते थे। देखिए, रिलीफ कमिश्नर का दायरा अपना अलग है, इसके लिए खास एक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं एलजी ऑफिस में, अक्षय लाबरू जी, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। उनको सोचना चाहिए, और जो हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर किसी जिले में एक नोडल अफसर बनाया गया है, उनको बात करनी चाहिए थी, रिप्रेजेंटेटिव से मिलना था, क्या आप एक बेटर तरीका हम निकाल सकते हैं जिससे एक अच्छी मैसेज दे, ये एम्प्लॉय की जान भी बचे और हम काम भी कर सकते और हमें वेतन भी मिलता, और इन एम्प्लॉय की जो जान है वो भी खतरे में नहीं पड़ती। यही है ना कि काम करने के बाद ही तनख्वाह दी जाएगी। इसके लिए बहुत सारे सरकारी के पास तंत्र है, प्रणालियां है, जिससे वो काम भी ले सकते हैं और इनको सुरक्षित भी कर सकते हैं। देखिए, सरकार के पास बहुत प्रणाली या तंत्र भी है, लेकिन इस वक्त पीएम पैकेज जो एम्प्लॉइज हैं ये बहरहाल यहाँ पर प्रदर्शन जो है 276 दिन से कर रहे हैं। सरकार नए नए तरीके लगा रही है और वहां से तरीकों में ये चीज आ रही है। सुनील पंता जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। तरीके ये लगा रही है कि अब जम्मू की जो लैंड है वो किस तरह खाली करवाया जाए, क्योंकि उपराज्यपाल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये काम कर रही है, ना कि इन बच्चों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, ना आम पब्लिक की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सुनील पंता जी मेरे साथ जुड़ेंगे। पंता जी, आप इनके साथ आज जुड़े हैं जी, हम क्या लग रहा है? उपराज्यपाल साहब आप मिले थे आपसे, या आपका एक डेलीगेशन राहुल गांधी से जब मिला था? नहीं, हमने तब भी जो है इनके मेमोरेंडम में, जब हमने जगती में मेमोरेंडम दिया, हमने तब भी ये कहा कि इनकी जो है सैलरी रिलीज किया जाए, क्योंकि ये सैलरी जो है खाली इन बच्चों की नहीं है, इस पर जो है इनके बच्चे भी डिपेंड है, इनके माँ बाप भी डिपेंड है। क्योंकि सैलरी रोकना जो है, मुझे लगता है ये जो एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आपके माध्यम से मैं अपने एलजी साहब से कह रहा हूँ, अपने जो गृह मंत्री साहब है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनकी जो है सैलरी अभी छोड़ा जाए। क्योंकि अभी जो हमारा एक त्योहार होता है साल का एक दिन, वो है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन कहीं इनके घरों पे ऐसा ना हो कि चूल्हा ना जले, तो उसकी जो है बद्दुआएं आपके लिए जो है काफी फिर जो है भुगतना पड़ेगा आपको जो है इनकी। जब शिवरात्रि को राशन में नहीं आया था, आपको ये चीज पता? जी, वो तो था, लेकिन फिर भी जो है जैसे तैसे करके जो है सरकार ने भेजा था। लेकिन ये 6000 फैमिली जिनको बोलते हैं, जो 3500 फैमिली जो है कश्मीर घाटी में जो एक ब्रिज बनाने का काम किए थे कि कश्मीर का जो मुस्लिम और कश्मीर का जो हिंदू है उसको जोड़ने का, लेकिन उसके बदले यदि इनको वहां पर जो है गोलियां मिलेंगे, हम नहीं चाहेंगे इनको जो है वहां पर गोली खाने के लिए भेजेंगे। अब सरकार पहले जो है वहां के हालात ठीक करे और उसके बाद जो है
पूरे कम्युनिटी को वो जो है रिटर्न करें, उसके साथ साथ ये जाए बाइज्जत, अदरवाइज इनका वहां जाना ठीक नहीं है। हाँ, अगर मोदी अलजी साहब या हमारे जितने भी सो कॉल्ड लीडर्स है, इवन चाहे कश्मीरी पंडितों में भी है, अगर वो कल के डेट में बगैर सिक्योरिटी के जो है वहां पर लाल चौक में घूमेंगे तो मैं इन बच्चों के साथ कल जो है बोलूंगा चलो जाओ। और दूसरी बात, आप इनको यहाँ से बोल रहे हैं जाने के लिए, मुझे बताइए कहाँ जाएंगे वहां पर? ना इनके पास वहां पर रहने के लिए जगह है, ना इनके पास वहां पर कुछ ऐसी कोई सुविधा है कि जिससे ये वहां पर कुछ कॉपरेट करके जो है चल सकते हैं। कुछ लोगों के पास क्वार्टर्स होंगे, ऊपर से जो आप ऐसे अपने पॉलिटिकल मफादों के लिए जो है दिन ब दिन कुछ न कुछ जो है ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हो, ऐसे उल्टे सीधे पिक्चरें चलाते हो, जिससे जो है इन बच्चों को जो है वहां पर माहौल में जो है फर्क पड़ रही है। आपके माध्यम से ही मैं लास्ट पर ये कहना चाहता हूँ, इनकी सैलरी जो है फिलहाल छोड़ा जाए, क्योंकि शिवरात्रि जो है एक त्योहार आता है हमारे पास साल में, जो कि हमारे लिए जो है क्या बहुत बड़ा त्योहार होता है, उस पर जो है इनको तंग न किया जाए, इनकी जो बेसिक फैसिलिटीज है उसको दिया जाए, खासकर सैलरी जो है तुरंत छोड़ा जाए। देख लीजिए कहीं ना कहीं, चलिए ज्यादा नहीं, 9 महीने हो चुके हैं प्रदर्शन करते, 276 दिन का लंबा समय, और शिवरात्रि से पहले हो सकता है इनकी सैलरी छोड़ दे सरकार, छोड़नी भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये लोग जॉब करते थे, सरकारी एम्प्लॉयज थे, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, यानी कि पीएम के खाते में इन लोगों की नौकरी लगी थी। पहले के पीएम तो थे, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन उन तक ये आवाज जो है ये पहुंच नहीं रही। कब पहुंचेगी, किस तरह पहुंचेगी? 276 दिन से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबा समय हो चुका है, लेकिन इनकी सुध-बुध लेने के लिए अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो आए तो सही, लेकिन ना के बराबर। उपराज्यपाल साहब ने कहा आप नौकरी पर जाइए, जॉब वहां पर कीजिए, फिर जाके सैलरी दी जाएगी, लेकिन इनकी जान की जो सिक्योरिटी है, यानी कि जान बचाने की जो बात है, वो उपराज्यपाल साहब कर नहीं रहे। क्या इस तरह से नया जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा? अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।